हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिसको हम बोलेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए, इस टॉपिक से जो है ना अच्छे खासे बोर्ड में पूछ दिए जाते हैं क्वेश्चन। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको अच्छे नंबर आ सके विज्ञान पोर्शन में। तो देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन है कि किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं। तो ऑप्शन ए में है चौथा है, बी में है पाँचवा, सी में है छठा और डी में है सातवां। तो देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें जो है ना आवर्त में सबसे अधिक तत्व बोल रहे थे। देखिए, छठा एवं सातवां दोनों में समान तत्व ही होते हैं, क्योंकि दोनों में 32-32 ही होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दोनों ही दे दिया है, तो हम पहले इसमें मार देंगे। पहला कौन मारेंगे, तो जो है पहला छठा है, तो ऑप्शन नंबर हम सी करेक्ट कर देंगे, ठीक ना। ऐसे यदि दोनों रहता तो हम क्या करते, उसको ऑप्शन को दोनों टिक करते। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, छठा सातवां दोनों है, लेकिन ऑप्शन में दोनों कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसमें छठा को टिक करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं कौन सा शून्य वर्ग का तत्व है। तो इसको हम लिख लेंगे थोड़ा सा। तो देखिए, पहला जो है ना शून्य वर्ग में कौन कौन हो जाता है। तो देखिए, हीलियम हो जाता है, उसके बाद नियॉन हो जाता है, दूसरा तीसरा हो जाता है यहाँ से आर्गन होता है, उसके बाद चौथा हो गया क्रिप्टॉन होता है, उसके बाद जीनॉन होता है, एक्स इसको डिनोट करते हैं, और रेडॉन हो जाता है छठा। तो देखिए कौन कौन आ गया। तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, के आर सी इसको डिनोट करेंगे, जीनॉन हो गया, एक्स ई हो गया, आर एन जिसको हम रेडॉन बोलते हैं। तो देखिए, इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। यदि पूछे कि कौन सा शून्य वर्ग का तत्व है, तो ये हो जाएगा हीलियम, इनमें ऑप्शन के अनुकूल। देखिए, ये 6 याद रख लेना आपको। देखिए, शून्य वर्ग का जो तत्व होता है ये 18वां वर्ग को कहते हैं हम शून्य वर्ग का तत्व, ठीक ना। तो यदि पूछ ले कि शून्य वर्ग तत्व को हम क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम अक्रिय गैस भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अक्रिय गैस भी कहलाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। तो ऑप्शन नंबर इसके अनुकूल क्या हो जाएगा, इसका एच ई हो जाएगा, हीलियम। तो सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था। तो देखिए, न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिया था ये दिया था सन 1866 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो न्यूलैंड ने जो नियम दिया था ये परमाणु भार के अनुसार दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। आप पूछा है यहाँ अष्टक नियम कब दिया था, तो ये दिया था 1866 ईस्वी, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। 4 में के आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण क्या होता है। देखिए, ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे हम जाएंगे तो ये क्या होगा, इसका धात्विक गुण जो होगा इसका क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, तत्व का धात्विक गुण ये बढ़ता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है कि आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। तो देखिए, वर्ग 1 के तत्व जो होते हैं ना यहाँ से, तो वो क्या कहलाते हैं, ये क्षार धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो क्षार धातु। तो ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं सवाल। तो चलिए ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है। तो देखिए, मैग्नीशियम है जिसको हम Mg कहते हैं। तो ये जो है ना ये वर्ग 2 में है। किस में है, तो ये ग्रुप 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्ति के बारे में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है वो बताना है, ठीक ना। तो देखिए, ऑप्शन ए में है कि तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति घटती है। देखिए, जब हम दाएं से
बाएं से दाएं जाएंगे तो वो उसका क्या होगा, धात्विक प्रवृत्ति जो है ना घटेगा, तो ये तो सही है। उसके बाद देखिए संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, तो ये भी सही है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तो ये जो है ना ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा असत्य आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करते, इसलिए जो है ना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है त्याग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी असत्य हो जाएगा। और डी में देखिए क्या है, इसके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा, तो सी इसका गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके, देखिए ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु संख्याओं के, परमाणु आयतन के, धातुई गुण के। तो ये हो जाएगा परमाणु संख्याओं के, जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ परमाणु, कहीं कहीं लिखा रहेगा इसके जगह परमाणु क्रमांक के, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार है, ठीक ना। यदि न्यूलैंड के अनुसार रहता तो वो क्या होता, परमाणु भार, परमाणु भार के अनुसार। यदि यहाँ से आवर्त सारणी रहता तो वो कौन दिया था, ये दिया था मेडलिफ ने, तो इसलिए उसमें क्या होता है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, तो ये भी याद रखिएगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है आधुनिक आवर्त नियम, तो आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था, तो ये दिया था मोसले ने। तो इसका भी ये याद रखिएगा कि इसका नियम किसने दिया था, आधुनिक आवर्त सारणी का, तो ये दिया था मोसले ने, ठीक ना। तो ये किसके आधार पर दिया था, परमाणु संख्या के आधार पे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। 9 में है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, देखिए परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, तो हम क्या बताएं, परमाणु संख्या या तो परमाणु क्रमांक हम बोल सकते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है, देखिए अब क्या दिया हुआ है, बाईं से दाईं ओर, तो ये क्या होता है, घटता है, ठीक ना। यदि हम यहाँ से बोलता कि दाईं से बाईं ओर, तब क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन यहाँ से बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है, ये घटता है, तो ये याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है, तो देखिए ऊर्ध्व स्तंभ किसको बोलते हैं, तो जो यहाँ से ये खड़ा लाइन होता है और ये लाइन होता है, तो इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक ना। इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, और इसको बोलेंगे हम उदग्र रेखा, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक ना। तो ये जो लाइन होता है ये क्या कहलाता है, तो ये वर्ग कहलाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा, देखिए ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा टोटल, जिसको हम बोलते हैं शून्य वर्ग, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं कि अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो अष्टक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था ये कौन किया था, तो 12 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी इसका करेक्ट, न्यूलैंड्स ने। तो अभी तुरंत ऊपर में अभी क्वेश्चन पढ़े थे कि न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था, तो कब दिया था, 1866 ईस्वी में दिया था। कौन दिया था, ये अष्टक नियम दिए थे, ठीक ना। देखिए डोबे राइनर है, तो ये त्रिक नियम दिया था, ये भी याद रखिएगा 1817 ईस्वी में। मेडलिफ ने क्या दिया था, तो मेडलिफ ने ये आवर्त सारणी का निर्माण किया था, ठीक ना। और मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिया था। तो ये चारों याद रखिएगा, ठीक ना, ये क्योंकि पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देखिए ये 17 और 18 में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर याद रखिए। यदि वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो देखिए कौन सा तत्व बोल रहा है इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोटासियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा
कि एका एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है। तो देखिए एका एल्युमिनियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास, तो ये हो जाएगा 68 होता है। इसका टोटल कितना होता है द्रव्यमान 68। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में है कि एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है संबंधित है, तो ये हो जाएगा वर्ग 14 में से। क्या हो जाएगा वर्ग 14, जिसको हम समूह 14 कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ठीक ना, कि यहाँ से सभी कार्बनिक यौगिक का आवश्यक अवयव है, तो यहाँ से ये सभी कार्बनिक यौगिक का आवश्यक अवयव, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा समूह 14 हो जाएगा ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि अक्रिय तत्व कौन है। तो देखिए अक्रिय तत्व वह होता है जो शून्य वर्ग का तत्व होता है। शून्य वर्ग में तत्व कौन कौन होता है, देखिए हीलियम होता है, उसके बाद नियॉन हो जाता है, उसके बाद हम क्या बताए थे यहाँ से आर्गन बताए थे, उसके बाद हो गया क्रिप्टॉन बताए थे Kr, और छठा यहाँ से जीनॉन बताए थे, और एक बताए थे हम रेडॉन, तो Rn ठीक ना। तो ये 6 होता है अक्रिय तत्व होते हैं ठीक। तो इनमें से जो ऑप्शन हो गए वो क्या हो जाएंगे अक्रिय तत्व हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी इसका करेक्ट हो जाएगा, हीलियम। क्या हो जाएगा हीलियम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरा कि आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। तो देखिए 17 का जो तत्व होते हैं वो कहलाते हैं हैलोजन ग्रुप कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 17 ग्रुप में जो है ये हैलोजन क्या होते हैं हैलोजन तत्व कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। देखिए आवर्त सारणी जो होता है ये टोटल 7 होते हैं। कितने होते हैं आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त 7 होते हैं और वर्ग 18 हो जाते हैं ठीक ना। तो ये दोनों याद रखिएगा। तो इसका क्या पूछ रहा है आवर्त पूछ रहा है, तो आवर्त कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 7 इसका करेक्ट आंसर ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरा कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया। तो देखिए ऑप्शन ए है कि परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, उसके बाद आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी को तत्वों को सजाया था ये सजाया था परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये है मेंडलीफ के आवर्त सारणी ठीक ना। यदि आधुनिक आवर्त सारणी पूछते तब वो परमाणु क्रमांक के अनुसार सजाए गए थे ठीक ना। तो ये है मेंडलीफ के आवर्त सारणी। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है परमाणु त्रिज्या। तो ये परमाणु त्रिज्या जो होती है ये क्या कहते हैं बाएं से दाएं जाने पर ये क्या होती है घटती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है मेरा कि निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। तो देखिए सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व पूछे ना तो ये हो जाता है फ्लोरीन। क्या होता है फ्लोरीन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है। तो अब तक जो है ना टोटल 114 तत्वों का पता लग चुका है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में है कि मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया था। तो मेंडलीफ ने जो आवर्त नियम दिया था ये किसके अनुसार दिया था, ये परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका देखिए 1869 में दिया था। सन कब दिया था 1869 में। तो ऑप्शन नंबर तो इसका डी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कि परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु आयतन के आधार पर, घनत्व के आधार पर ठीक ना। तो यहाँ जो हो जाएगा ये परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर हो जाएगा ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है मेरा कि एका एल्युमिनियम का
क्लोराइड का सूत्र क्या है? तो देखिए एक क्लोराइड ने है तो क्लोराइड का हो जाएगा FCl3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ से सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ए का एल्युमिनियम का क्लोराइड का सूत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो देखिए अंतिम सदस्य जो होता है यह एक निष्क्रिय गैस होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है मेरा कि आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? तो ये 18वां समूह में हम पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है मेरा कि 28 में है बोल रहा है तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए तिर्यक नियम का जो प्रतिपादन किया था ये किया था डोबे रेनर ने। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अष्टक नियम पूछेगा तो न्यूलैंड हो जाएगा 1866 में। उसके बाद डोबे रेनर पूछेगा तो 1817 में दिया था तिर्यक नियम। उसके बाद मेडलिफ ने, देखो तो यहाँ से मेडलिफ किसका पूछ रहा है? तो मेडलिफ ने 1869 में दिया था ये आवर्त, ये मेडलिफ ने आवर्त नियम दिया था। चलिए उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया? सी करेक्ट हो गया, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरा कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो देखिए प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं ये क्षारीय होते हैं, क्षारीय धातु, क्षार धातु जिसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो ये कक्षा की संख्या समान होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट ये सोडियम को बढ़ती आयनन ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए बढ़ती क्रम में बोल रहा है तो बढ़ती क्रम में पहले हम क्या करते हैं? सबसे छोटा वाला को लेते हैं। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा यहाँ से? ये सोडियम हो जाएगा। उसके बाद लिथियम हो जाएगा, तब उसके बाद बेरिलियम हो जाएगा, तब यहाँ से ये बोरॉन हो जाएगा, तब बेरिलियम हो जाएगा। तो सबसे अधिक जो होगा आयनन क्षमता किसका होगा? तो ये हो जाएगा बेरिलियम का, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है मेरा कि तत्वों ए, बी, सी, डी तथा ई के परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12 तथा 13 है। तो तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? तो देखिए समान समूह बोल रहा है जिसको हम बोलते हैं समान ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ से देखिए तो क्या दिया हुआ है? ए, बी, सी, डी और ई के परमाणु क्रमांक 9, 11, 17, 12 तथा 13 है। तो तत्वों का कौन सा युग्म समूह से संबंधित है? तो देखिए ये हो जाएगा ए तथा सी से। क्या हो जाएगा? ए तथा सी से। तो ए कौन कौन? यहाँ देखिए ए हो जाएगा, ए में यहाँ से ग्रुप ए 9 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा यहाँ से सी, यहाँ से 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, जिसको हम 17वां में बोलते हैं। यहाँ से 17 में अभी तुरंत पढ़े हैं हम कि 17 जो होता है 17 ग्रुप का उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका जिसको हम बोलते हैं हैलोजन ग्रुप, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि 3 तत्व यहाँ से हो जाएगा बोरॉन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम है, धातुएं हैं और धातुएं हैं ए तथा बी दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि यहाँ सिलिकॉन और जर्मेनियम ये क्या है? बोरॉन, ये तीनों क्या है? उपधातु है। तो इसीलिए हम इसमें नहीं दर्शा सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है ये क्योंकि उपधातु है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ कहलाते हैं। देखिए उदर्ग स्तंभ किसको हम बोलते हैं? जो स्टैंडिंग लाइन होता है, खड़ा वाला लाइन होता है, और ऐसे वाला जो लाइन होता है इसको बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम हॉरिजेंटल लाइन, और इसको बोलते हैं हम वर्टिकल लाइन, ठीक ना। तो वर्टिकल जो होता है ये होता है वर्ग हो जाता है जिसको हम समूह बोलते हैं, और ये हो जाता है आवर्त, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका बी करेक्ट हो जाएगा, वर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 देख लेते हैं। तो 35 नंबर में है कि आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती है। तो देखिए क्षैतिज कतारें अभी तुरंत बताएं कि क्या कहलाता है। ये वाला क्षैतिज जिसको हम हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं तो इसको हम आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आवर्त बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 36 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 है मेरा कि आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचम आवर्त कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये दीर्घ आवर्त कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है मेरा कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों को कहा जाता है। तो प्रथम वर्ग, देखिए प्रथम वर्ग को हम क्या बोले थे? क्षारीय धातु होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, क्षार धातु हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में है कि किसी तत्व X के क्लोराइड का सूत्र XCl2 है। तो यह क्लोराइड उच्च द्रव्यमान वाला ठोस है। अतः आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः निम्नांकित में किस तत्व के वर्ग में होगा? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम तत्व के वर्ग में होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है मेरा कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो देखिए कैल्शियम के जो परमाणु संख्या होता है ये होता है 20। तो Ca से हम कैल्शियम को डिनोट करते हैं। देखिए 15 होता है परमाणु संख्या जो होता है ये फास्फोरस का होता है। तो P याद रखिएगा। और यहाँ से क्लोरीन का 17 हो जाता है और आर्गन का 18 होता है। तो आर्गन का क्या होता है? 18। तो 18 हो गया, क्लोरीन 17 हो गया, फास्फोरस 15 और कैल्शियम का 20 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा पूछ रहा है कैल्शियम का, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में है कि आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। तो इस रेखा पर आने वाले तत्व कहलाती है। तो देखिए क्या बोल रहा है? धातु को अधातु से। ठीक है ना। तो 40 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 41 देख लेते हैं। 41 में टीन का परमाणु संख्या क्या है? तो टीन का जो परमाणु संख्या जिसको हम बोलते हैं यहाँ से Sn इसका सिंबल होता है। तो देखिए टीन का जो होता है ये हो जाता है यहाँ से 50 होता है। टीन का कितना होता है? 50। तो ऑप्शन नंबर इसमें 50 है, देखिए तो नहीं है कहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि Sn का जो होता है ये हो जाता है 50 होता है। तो 41 का क्या हो जाएगा? तो 41 नंबर का डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए लेकिन टीन का याद रखेगा ये क्या होता है? यहाँ से 50 होता है 50। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में है कि आवर्त सारणी के चौथे आवर्त के तत्वों की संख्या है। तो देखिए आवर्त सारणी के चौथे आवर्त के तत्वों की जो संख्या है ये है 42 में। 42 का क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तत्वों की संख्या 18 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है मेरा कि लघुत्तम की आवर्त संख्या है। तो देखिए लघुत्तम की आवर्त संख्या जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 में कि डोबेराइनर द्वारा बनाए गए 3 तत्वों का समूह क्या नाम था? तो इसका नाम दिया था त्रिक दिया था। क्या दिया था? त्रिक। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है कि लिथियम और पोटासियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत क्या है? तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए लिथियम का कितना होता है? तो यहाँ लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान तो ये हो जाता है 7 होता है। कितना होता है? 7 प्लस किसका पूछ रहा है? पोटासियम। तो पोटासियम की परमाणु संख्या 19, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान जब निकालिएगा तो ये होता है 39 होता है। कितना होता है? 39। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। आप पूछ रहे हैं औसत, तो 2 संख्या है तो यहाँ से हम क्या करते हैं 2 से भाग लगा देते हैं। तो पहले इसको जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे देखिए कितना हो जाएगा? देखिए 39 और 7 हो जाएगा 46। कितना हो जाएगा? 46/2। कितना हो जाएगा इसका हाफ? तो 23 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि दिए गए में से सही परमाणु त्रिज्या बताइए। तो यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा? ओ है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ नाइट्रोजन। ये तो गलत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है कि नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये भी नहीं होगा। और फ्लोरीन तो पहले कौन हो जाएगा? फ्लोरीन। तो यहाँ से हम बढ़ते क्रम में ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए तो फ्लोरीन हो जाएगा, तब ऑक्सीजन होगा, तब जाके नाइट्रोजन होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है मेरा कि न्यूलैंड्स के समय
कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी? तो न्यूलैंड्स के समय जो हुआ था ये 56 तत्वों का खोज हो चुकी थी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि तत्वों के वर्गीकरण के लिए न्यूलैंड्स ने किस गुण को मौलिक माना? तो ये माना था परमाणु द्रव्यमान को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है मेरा कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? तो ये होता है एल सेल। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है मेरा कि मेंडलीफ द्वारा तत्वों के वर्गीकरण के समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो ये टोटल जो थे तत्व ये थे 63। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है मेरा कि एक तत्व का नाम लिखे जिसके गुणधर्म की भविष्यवाणी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उनकी स्थिति के आधार पर की गई थी। तो ये की गई थी जर्मेनियम के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। 51 का क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 52 नंबर में है कि मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा समूह नहीं था? तो देखिए मेंडलीफ में जो है ना मूल आवर्त सारणी में तत्वों का जो समूह ये कौन सा समूह नहीं था? तो ये जो है ना 18वां समूह नहीं था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 53 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 है मेरा कि तत्वों की ए बी एवं सी आवर्त सारणी के वर्ग 2, 14, 16 से क्रमशः निवास करते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा सहसंयोजी आबंध बना सकता है? तो देखिए यहाँ से बी एवं सी ये क्या कर सकता है? तो ये बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। तो बी और सी हो जाएगा। तो बी कितना हो जाएगा? 14 और 16 ये वाला क्या कर सकते हैं? तो संयोजी आबंध बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 54 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है मेरा कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो देखिए यहाँ कैल्शियम है, उसके बाद हो गया यहाँ से नियॉन है, ब्रोन है, ब्रोमीन हो गया, उसके बाद हो गया यहाँ से बोरॉन जिसको हम बोलते हैं, लिथियम हो गया। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका नियॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें 6 धातु होते हैं जो शून्य वर्ग में आते हैं। तो कौन कौन हो जाते हैं? हीलियम हो जाते हैं, नियॉन होते हैं, आर्गन होते हैं, क्रिप्टॉन होते हैं, जेनॉन होते हैं, रेडॉन हो जाते हैं। तो ये 6 चीज़ आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 55 देख लेते हैं कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को कहते हैं। तो क्षैतिज कतार कौन होता है? तो ये वाला होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी को बोलते हैं हम क्षैतिज कतार। और ऐसे जो खड़ा रहता है इसको बोलते हैं हम उदग रेखा। तो यहाँ क्षैतिज बोल रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। ठीक है ना। तो आवर्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है कि तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तीसरे आवर्त में जो तत्व की संख्या होती है ये होती है 8। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है कि अक्षर एस से शुरू होने वाला क्षार धातु है। तो ये सोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 58 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है मेरा कि आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग का एक तत्व है। तो देखिए प्रथम वर्ग का जो तत्व है ये है पोटासियम। क्या है? पोटासियम है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में कि आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज कतार हैं? तो क्षैतिज कतार जो है ये टोटल 7 है जिसको हम आवर्त बोलते हैं। चलिए और वर्ग कितने होते हैं? तो 18 होते हैं जिसको हम शून्य वर्ग भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में है कि विद्युत धनात्मकता समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? समान रहता है। क्या रहता है? तो विद्युत धनात्मकता पूछे तो ये क्या रहता है? समान रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में है कि एक निष्क्रिय गैस है। तो एक निष्क्रिय गैस कौन सा होगा? तो 61 नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। हीलियम। क्या हो जाएगा? एक निष्क्रिय गैस कौन सा है? तो ये हो जाएगा हीलियम। क्वेश्चन नंबर 62 है मेरा कि सोडियम का परमाणु क्रमांक है। तो देखिए सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है इसका होता है 11। तो Na का 11 हो गया। उसके बाद यहाँ से मैग्नीशियम का 12 Mg का होता है। कैल्शियम यहाँ से एल्युमिनियम का 13 हो जाता है Al और सिलिकॉन का 14 हो जाता है। ठीक है ना। तो ये याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है मेरा कि लोहे की परमाणु संख्या है। तो देखिए लोहे की परमाणु संख्या जो होता है ये होता है 26। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है मेरा कि जिंक की परमाणु संख्या है। तो Zn 30 होता है। क्या होता है? Zn 30 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 65 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है मेरा
कि लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। तो देखिए लिथियम ना, तो इसका बाह्यतम सेल में जो इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं ये होते हैं 1। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।